रविशंकर प्रसाद ने पूछे सवाल, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने दिया जवाब। मुद्दे से भटकाने को लिया जा रहा राहुल गांधी का नाम। औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने की वार्डों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा। बच्चा वार्ड को भी किया जा रहा दुरुस्त। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर जिला प्रशासन तैयार। समस्तीपुर में यास तूफान ने बरपाया किसानों पर कहर। तेज आंधी में फसलें हुई बर्बाद। माले नेता ने कृषि पदाधिकारी से की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में पुलिस ने बरामद किया लापता युवक का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। पटना सिटी क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे और उन्होंने अपने कोटा से गुरु गोविंद सदर अस्पताल को मशीनें उपलब्ध करवाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। समन्वय और संकल्प की जरूरत। संयम मतलब आप सबों को, समन्वय मतलब भारत सरकार, प्रदेश सरकार, और संकल्प मतलब समाज का। मेरी ओर से इतना ही कहना था। आप लोग आए, इसलिए धन्यवाद। सर वैक्सीन की भी लगातार कमियां आ रही है, उनको कैसे दूर करें? चौथा दिन है जब वैक्सीन नहीं पड़ रहा है। मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। भारत का अभी का प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो और आगे बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में सबसे ज्यादा पटना के लोग संक्रमित हुए। पटना के लोगों की सबसे ज्यादा इस बीमारी से मौतें हुई है। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचने के बाद आज पीएमसीएच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर हॉस्पिटल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय मंत्री सह पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद से जब ये सवाल पूछा गया कि पूरा कोरोना संक्रमण काल में वे जनता से दूर रहे, आखिर इसकी वजह क्या रही, तो रविशंकर प्रसाद ने अपनी मजबूरियां बताते हुए और प्रशासनिक अनुमति ना मिलने की बात कह डाली। अनुमति नहीं है ना, लॉकडाउन है, इस बात को समझिए आप। सर, पटना की जनता आपसे बहुत आशा कर रही थी इस दौरान कोरोना काल में आपकी उपस्थिति रहेगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं रोज दिल्ली से मॉनिटर करता था, पटना में आया यहाँ से मॉनिटर करता था। 4-5 बार सर बात किए हैं और इनके जो बाबू हैं वो लोग, मैं रोज सहयोग करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन क्या समझते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आऊँ क्या, लेकिन जब लॉकडाउन है तो मुझे उसके नियमों का पालन करना है। क्योंकि मैं मंत्री बना गए थे सर कोरोना को लेकर, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ और कानून मंत्री भी हूँ। आप लोगों को 20 कॉन्सेंट्रेटर दूंगा। हम इसको बच्चे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से एक सवाल पूछा और उसका जवाब भी मांगा। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन ली है या नहीं, और अगर ली है तो वे कहां पर लिया है, इसकी जानकारी साझा करें। मैं आपसे एक अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा और आपको उचित लगे तो चलाइएगा कि कोविड की वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो रोज करते हैं। तो आज पटना के पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक सवाल मुझे उठाना है, क्या राहुल गांधी जी ने अभी तक टीका लगाया है, वैक्सीन लगवाया है? मैं गंभीरता से उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, हम लोगों ने ले लिया, देश की जनता लगभग 19.5 करोड़ ले ली। तो राहुल गांधी जी ने टीका लगवाया है क्या, वैक्सीन लगवाया? अगर लगवाया है तो कहां लगवाया? मैं आपसे एक अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा और आपको उचित लगे तो चलाइएगा कि कोविड की वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो रोज करते हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से राहुल गांधी से पूछे गए सवाल पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने जवाब दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार की नाकाम व्यवस्था और महंगाई के विषय में जनता ना भटके, इसलिए बीजेपी ने लोगों से बचाने में और महंगाई के विषय से भटके, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी का नाम वैक्सीन से जोड़े दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को समझदार व्यक्ति बताया और रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी की चिंता ना करने की सलाह भी दी है। हास्यास्पद बात है, राहुल जी को पूरे देश के 125 करोड़ की जनता की चिंता है और रविशंकर जी राहुल जी की चिंता कर रहे हैं। राहुल जी की चिंता ना करें। पहले ये बताएं कि जो बिहार में हजारों लोग कोरोना से जान गंवा दी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश जुड़ चुके हैं। अनुप्रकाश, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि क्या उन्होंने वैक्सीन ली है नहीं, तो उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। जी नपुर, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो आज पटना 2 दिवसीय दौरे पे आए हैं और सभी हॉस्पिटलों का वो निरीक्षण किया। इसी बात पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने एक सवाल जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं उनसे ये पूछा गया है, क्या उन्होंने वैक्सीन लिया है? अगर लिया है तो कहाँ लिया है, इसका प्रमाण दे दें। तो इसको लेकर आज कांग्रेस की तरफ से जो महिला विधायिका हैं, आप उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो कोरोना महामारी चल रहा है उस पर ज्यादा करके ध्यान दें। जो लोग इस महामारी में जूझ रहे हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं, जिनको दवा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, बेड नहीं उपलब्ध हो पा रही है, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा और इस चीज को लेकर प्रतिमा दास ने भी उन पर पलटवार किया और ये भी उनसे सवाल कहा कि बिहार देश में जिस तरह से महंगाई जो बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पार करे, जो सरसों का तेल है वो 200 रुपए है, डीजल और पेट्रोल जो है वो 100 हो गया है। तो इस पे जो है सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जो लोग कोरोना महामारी और ये फंगस से जिन लोगों को जाने गई है, उस चीजों को लेकर ज्यादा ध्यान दे, ना कि राहुल गांधी कहाँ है और उन्होंने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। राहुल गांधी जो वैक्सीन से ज्यादा जो है वो आम जनता के बीच वो दिख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद क्योंकि पटना से सांसद भी है, काफी समय से पटना से दूर भी रहे, तो जो आज का उनका दौरा रहा, अनु विस्तार से बताइए उनके दौरे में क्या कुछ खास रहा, कल का उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जैसे कि आपको बता दें कि आज के जो उनका जो कार्यक्रम था दौरे का, ये अस्पतालों का निरीक्षण करना था। पटना सिटी के गुर्द अस्पताल में गए और वहां से लौटने के बाद पीएम सेट का, जबकि जिला प्रशासन से उन्होंने 4 घंटे की अनुमति कर दी। उनका कहना था कि उनको अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है, इसलिए वो पिछले 2 बार जो पटना बिहार आए थे उसमें उन्होंने उनको प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी बाहर निकलने की। इसलिए इस बार जो है उन्होंने पहले अनुमति ली प्रशासन के द्वारा, उसके बाद जो है वो 4 घंटे के दौरे पे निकले, जहां पटना सिटी गए। पटना सिटी के बाद जो है वो पीएमसीएच पहुंचे। पीएमसीएच में खास चीज ये रही कि जो उन्होंने पीएमसीएच के अधीक्षक से मिलते हुए उन्होंने 500 जो है मास्क दिया और पीपीई किट उनको दिया कि जो कोरोना के जो बैरियर है उनको दिया जाए। और रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा, जिस तरह से वो 30 मिनट लेट मीटिंग में पहुंची थी। देखिए, सरकार जो है, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सरकार जो है अब जो है किसी न किसी तरह से जनता को जो एक तरह से देखा जाए तो भ्रमित करने वाला लोग ये सरकार का जो है उन्होंने बयान दिया। तो ममता बनर्जी पे भी बोला कि जो ममता बनर्जी जी है वो मीटिंग में भी आधे घंटे लेट पहुंचती हैं, वो जनता के बीच नहीं जाती हैं। इसको लेकर भी काफी उन्होंने निशाना साधा। ठीक है, चलिए शुक्रिया अनु तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि। 2 साल से हो रही लगातार लॉकडाउन से प्रभावित किसानों का इस बार यास तूफान की तेज आंधी बारिश ने कसर पूरी कर दी है। तेज आंधी और बारिश ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।
एक ओर आंधी से फसल टूटकर अलग हो गई तो दूसरी ओर जल जमाव से फसलें खराब होने लगी है। समस्तीपुर में माले नेता ने कृषि पदाधिकारी से जल्द बर्बाद फसल का मुआयना कर सरकार को रिपोर्ट भेजकर फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग की है। कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों को यह जो यस तूफान जो कल और आज आया हुआ है, इसमें किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तेज आंधी और बारिश से यहाँ के पूरा फसल क्षेत्र के पूरा फसल कद्दू, टमाटर, बैगन, गोभी, परवल, नेनुआ इत्यादि फसल को बुरी तरह क्षति हुई है और इस क्षति की पूर्ति के लिए किसान के पास अब कोई सहारा नहीं है। सरकारी मदद की ही ज़रूरत है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बेहतर और अद्वितीय कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं, सही मायने में स्वास्थ्य सुविधाएं संकट से निपटना है तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। यास तूफान तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया, जिस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बिहार में यास तूफान की वजह से जमकर बारिश हुई और कई इलाकों में पानी भर गया, जिसे लेकर ट्विटर पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तूफान गुजर गया, सियासत चक्रवात आ गया। बिहार में यास से भी घातक सियासत, यास के बहाने बिहार में सियासी तूफान। ट्विटर पर छिड़ी जंग, आरजेडी जेडीयू आमने सामने। बिहार में यास तूफान के बाद सियासी ट्वीट ने भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार में जल जमाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य में यास तूफान की वजह से 2 दिन तक भारी बारिश हुई, कई इलाके जलमग्न हो गए। इसको लेकर राजद नेताओं ने सुशील मोदी के मजे लिए हैं। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर भाजपा नेता सुशील मोदी की चुटकी ली है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिहार में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश जारी है और ऐसे में हाफ पैंट में भागने वाले प्राणी को कहीं से भी भागते देखे जाने का पूरा आसार है। अतः जनमानसों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सब लोग अपना और अपने पड़ोसियों का पूरा ख्याल रखें। वहीं तेज प्रताप के ट्वीट के 2 घंटे बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के मजे लिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा, कहीं हाफ पैंट में तैर रहे बरसाती मेढक को देखा है जो पिछली बरसात में पड़ोसियों को छोड़कर सड़कों पर आकर हाफ पैंट में खड़ा था। आरजेडी की तरफ से हमला बोला गया तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में जातीय उन्मत्त से जूझ रहा हर आज देश को राह दिखा रहा है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। उनके कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन के राज्य सरकार द्वारा जनहित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। चौधरी ने कहा, 2005 में पहले बिजली तो छोड़िए, दूर दराज के टोले में तार तक नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार की देन है कि आज हर एक घर में बिजली है। चक्रवात तूफान यास से बिहार में 7 लोगों की मौत हो गई है। खबर आ रही है कि 6 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। लेकिन सियासत है कि आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन बिहार की दोनों बड़ी पार्टियों को सियासत की बजाय साथ आकर यास आपदा से पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज।
बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य के विकास में जीविका दीदियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जीविका की ये यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगली खबर पटना से है, जहां नूतन वार्ड संख्या 21 में नगर निगम क्षेत्र की वार्ड पार्षद महिला, जिनका नाम पिंकी देवी है। आपको बता दें कि महिला पार्षद ने अपने क्षेत्र में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर खूब काम किया, मगर बात जब राशन कार्ड धारकों के मुफ्त अनाज की पूछी गई तो सच जानकर दंग रह जाएंगे आप। इस इलाके के गरीब लाचार निवासी राम बाबू प्रसाद राशन कार्ड बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वार्ड पार्षद की माने तो लॉकडाउन के पहले फेज से लेकर अभी तक कई बार अपने संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने कहा, एसडीओ साहब से विनती की, जिला पदाधिकारी को फोन किया, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। और कल का काम की तैयारी आज से ही। ये परेशानी आ रही है कि जो वर्षों से कार्ड पे राशन उठा रहे थे उसको अपात्र घोषित कर दिया गया। मेरे यहाँ लगभग मेरी जानकारी में 400 लोगों को एकाएक पॉस मशीन से उनका नाम गायब कर दिया जाता है, जो वर्षों से राशन उठा रहे होते हैं, और सीधे कह देते हैं कि बंद हो गया आपका, अब लॉक हो गया, इसके लिए फिर से फॉर्म भराना पड़ेगा। फॉर्म भी भराया गया, संबंधित डीलर के पास फॉर्म भराया गया। फॉर्म कलेक्ट अगर किया गया है तो मात्र 78 रिकॉर्ड में जो है एसडीओ साहब के यहाँ जमा हुआ है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि एसडीओ साहब को लेटर संख्या और जो सूची है वो भी मैंने उपलब्ध करा दिया गया, जबकि एसडीओ साहब खुद भी उपलब्ध करा सकते थे। और मैंने खुद भी उनको सूचित किया कि लॉकडाउन का भी समस्या चल रहा है और उसी राशन से उनका महीनों दिन का राशन चल जाता था। जो अभी परेशानी है लोगों के साथ, तत्काल आप तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए उनको राशन कार्ड चालू करवा दें। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना की 3rd वेव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत सभी वार्डों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा कर कर्मियों को जहां दूर किया जा रहा है, वहीं बच्चों पर इसके असर के मद्देनजर बच्चा वार्ड को भी दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगे जीवन रक्षक सभी संयंत्रों को चलाकर उनकी एक बार फिर से जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की 3rd वेव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और हम लोग तुरंत डेपुटेशन करेंगे। इसके अलावा जैसा सूचना मिल रही है कि बच्चों में भी हमारे जितने भी वार्ड थे हम लोग सभी को खोल कर रखेंगे, सभी चीज़ रेडी रहेंगी और हम लोग तुरंत डेपुटेशन करेंगे। इसके अलावा जैसा सूचना मिल रही है कि बच्चों में भी ये बीमारी आ सकती है, तो बच्चों के वार्ड को भी हम लोगों ने विजिट किया है, उसमें भी सभी सुविधाएं हैं। वहाँ पे भी 4 वेंटिलेटर अलग से हमारे पास में रखे हुए हैं, जिनको हम लोग चालू करके रखेंगे। बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर लालू परिवार के सभी सदस्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर अपने तरीके से लालू परिवार को जवाब दिया है। साथ ही लालू के शासनकाल को याद दिलाते हुए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर ट्वीट के माध्यम से तंज कसा, जिसके बाद राजद की तरफ से भी बयान सामने आया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीरज कुमार पर हमलावर होते हुए कोरोना काल में जनता के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है।
और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा मां की गोद में लाशों के अंबार पड़े हो। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल रही है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए सरकार अथक प्रयास कर लोगों को कोविड का टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जगह जगह पर शिविर के जरिए कोविड का टीकाकरण करने में लगी हुई है। वहीं सारण के डीएम ने भी कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत की है, पर मशरक पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के महादलित टोले में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण में खाता भी नहीं खोल सकी। कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस बिना टीका लगाए ही वापस लौट गई। टीकाकरण कैंप में कुल 200 लोगों को वैक्सीन देना था, जिसमें एक भी महादलित परिवार के लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। आज बड़ी मुश्किल में टीकाकरण था, जिसमें वहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लास्ट कोशिश करने के बाद इनको समझाए हैं, बहुत कोशिश की कि इनको टीका लिया जाए। इस टीका लेने के चलते कोरोना जो है बीमारी जो फैला हुआ है वायरस दूर हो, मगर कोई ने टीका नहीं लिया। बोला कि नहीं टीका हम लोग नहीं लेंगे, कोई बात होगा कि इन लोगों का अफवाह हो गया, पहले से कि टीका लेने के बाद आदमी मर जा रहा है 2 महीने 3 महीने के बाद। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। उनका आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही की गई है। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ की और एसी समेत कई मेडिकल उपकरणों को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पेशेंट भर्ती है अस्पताल में जी तो सीरियस से 15 तारीख से भर्ती है, उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। तो वैसे एक लड़का आया भीतर जाके गार्ड लोगों को ही बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर से ठीक मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, स्टाफ साफ करे उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने के बाद जाकर 5 लोगों को कुर्सी लगा हुआ है, उसका शीशा उसके जो आपने दिखा निकल के फिर बाहर आके इसी तरह सारे गार्ड से लग गया। उसके बाद उसके साथ एक लड़का है जो डंडा लिए जो होता था, वो डंडा लेकर होता है हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना तो गार्ड से हम लोगों ने उसको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर। नालंदा से हैवानियत की एक खबर सामने आई है, जहां संपत्ति हड़पने के लिए चाचा ने अपनी ही भतीजी को जिंदा जला दिया। मामला जिले के नगर नौसा थाना इलाके के शाहपुर गांव का है। मृतका की पहचान विभा देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। वो लोग हमारी माया नाना को माथा फाड़ के मारे, उसका भी केस नगर नौसा थाना में था। इस अगर हॉस्पिटल में इलाज हुआ था, 27 टाका पड़ा था, उसका भी पेपर में उस टाइम आया था। और 24 तारीख को गई यहाँ ननिहाल, हमारे ननी घर अच्छा नहीं घर अपनी हाँ बगल में शादी था। अच्छा और हम लोग को सुबह फोन आया 1:30 बजे वहीं से कि जला के मार दिया है। हम तो सवेरे थाना से, हमारा घर वहाँ नहीं है, हमारा नगर नौसा घर है। अच्छा तो हमारे थाना पर बुलाने आए एक जिम्मेदार से, हम लोग वहाँ से हम गए वहाँ तो वो तो बड़ा वहाँ पहुँचे हुए थे। शाहपुर में नगर नौसा थाना हमारा ननिहाल में जली हुई थी। कौन जला दिया? हमारा चचेरा नाना। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।